जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शिव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वर्ल्ड टेक ईगल व्यू पर। दोस्तों, जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उसका एक अच्छा असर पड़ता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसा आशीष है जो कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, जिसे कहते हैं पैगासिस। पैगासिस, इसके नाम को ही लेके मेरे अंदर थोड़ा द्वंद है, थोड़ा विवाद है। मैं इसे पैगासिस कहूँ, पैगासुस कहूँ, पैगाचुस कहूँ या पिकाचू ही क्यों ना बोलूं। लेकिन मैंने एक बहुत महान व्यक्ति से प्रेरणा लेते हुए पैगासिस का खुद के लिए नामकरण किया है। लालू जी, आइए जरा। Duty of mine to grow fruit trees. तो आदरणीय लालू जी को याद करते हुए पैगासिस का नाम मेरे लिए पैगासिस। वाह। तो दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि पैगासिस है क्या। तो पैगासिस उड़ने वाले घोड़े को कहा जाता है, मगर ये पैगासिस उड़ने वाला घोड़ा नहीं है। ये पैगासिस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता होगा जो स्पाइंग के लिए यूज करते हैं। तो पैगासिस भी एक मलवेयर का टाइप है। और मलवेयर वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में आते हैं या हमारे सिस्टम में आते हैं सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए। और पैगासिस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब ऐसा मलवेयर जो स्पाइंग के लिए प्रयोग किया जाए। तो एक जासूसी के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है पैगासिस, जिसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आप एक व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, मिस कॉल कर दीजिए या एक मैसेज कर दीजिए टारगेट के ऊपर या टारगेट के फोन पे या उसके ईमेल पर, तो ये वहां पहुंचेगा। और जिस कॉल या मैसेज से आपने इसे भेजा है, वो मैसेज वहां पहुंचते ही ये पहले उसे डिलीट करेगा और डिलीट करने के बाद वहां इंस्टॉल हो जाएगा और उसकी सारी जानकारी आपको देता रहेगा। तो भाई ऐसा सॉफ्टवेयर कोई आम आदमी तो बना नहीं सकता। उसको बनाने के लिए चाहिए होगा कोई प्रो बंदा। और पूरी दुनिया में प्रो आदमी तो एक ही है, इजराइल प्रो। तो हम सब जानते हैं कि पेगासस को एनएसओ ग्रुप ने डेवलप किया है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है इजराइल की। एनएसओ ग्रुप कहता है कि हम ये सॉफ्टवेयर किसी आम आदमी को नहीं देते हैं, हम ये सॉफ्टवेयर हमेशा देशों को बेचते हैं, जिससे वो देश अपने देश में हो रही टेररिस्ट एक्टिविटीज, ट्रैफिकिंग जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसी जो जघन्य अपराध है उनको रोक सके, कम कर सके और चाहे तो जड़ से खत्म कर सके। इन सब कारणों के लिए हम एक देश को पेगासस बेचते हैं। मगर हाल ही में पेगासस के मिसयूज के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। फिलहाल अब तक आई रिपोर्ट्स की माने तो 14 ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको पेगासस से टारगेट किया गया, जिनमें एक किंग जो कि मोरक्को के किंग थे, किंग मोहम्मद सिक्स, जिनकी स्पाइंग मोरक्को की इंटेलिजेंस एजेंसी खुद करा रही थी। उसके बाद 3 प्रेसिडेंट हैं, जिनमें से पहला नाम है हमारे इमैनुअल मैक्रोन का, जिनकी स्पाइंग मोरक्को करा रहा था। दूसरा नाम है बरहम सलीह का। तीसरा नाम है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रैमफोसा का, जिनकी स्पाइंग रवांडा करा रहा था। रिपोर्ट के आधार पर जिन 10 प्राइम मिनिस्टर्स का नाम लिया गया है, उनमें 7 एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और 3 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। 7 एक्स प्राइम मिनिस्टर में से लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, युगांडा के प्राइम मिनिस्टर और बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी शामिल है। और जो 3 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनमें मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर उथमनी, जिनकी स्पाइंग उन्हीं की इंटेलिजेंस एजेंसी खुद करा रही थी। दूसरा नाम है इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा मदबूली का। और तीसरा सबसे खास नाम हमारे प्यारे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान जी कटोरे वाले का है, जिनका ये आरोप है कि भारत उनकी स्पाइंग करा रहा था। और पाकिस्तान का कहना है कि वो भारत की शिकायत करेगा यूएन में। इन सभी बातों के बीच एनएसओ ग्रुप, जिसका पेगासस सॉफ्टवेयर है, उसका मूड बस इस तरह का दिख रहा है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो ले ली है। मैं जानकारी कह रहा हूँ, आप अपने मन से कुछ मत समझिए, वो तो बस थोड़ी सी भावनाओं में इधर उधर निकल गया है। तो एनएसओ ग्रुप का खास कुछ कंसर्न नहीं है। एनएसओ ग्रुप ना ही किसी प्रकार की जानकारी देने के मूड में है।
ये तो थी विश्व स्तर की बातें, विश्व स्तर का हंगामा। मगर अब देखते हैं भारत में किस बात का हंगामा चल रहा है। दोस्तों, भारत की संसद में आया मानसून सत्र और मोदी जी छाता लेकर आए। मोदी जी के छाते को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मोदी जी अब किसी को भीगने नहीं देंगे, चाहे वो सलमा हो, रुखसाना हो या कमला हो, सबको एक सामाजिक सुरक्षा देंगे। या फिर मोदी जी इस छाते में कोई नया बिल छुपा कर ला रहे हैं जिससे कुछ लोगों के दिल हिल जाएंगे या कुछ लोग बिल बिला जाएंगे। मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा भारत सरकार पर 40 लोगों की जासूसी कराने का आरोप लगाया गया और आरोपों से मोदी जी की छतरी भी फट गई। दाम भी वसूल नहीं कर पाए एक सीजन में छतरी का जितना लगाया था। दोस्तों, भारत सरकार पर जिन 40 लोगों के जासूसी कराने के आरोप लग रहे हैं, उन 40 लोगों में कुछ पत्रकार, कुछ राजनीतिक लीडर्स थे, कुछ मीडिया ग्रुप थे, कुछ मीडिया हाउसेस थे और कुछ राजनीतिक लोगों से संबंध रखने वाले लोग थे, जिसमें हमारे ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी, प्रशांत किशोर, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, द वायर वाले, सिद्धार्थ वरदराजन, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, एक सबसे खास नाम हमारे प्यारे और हम सब के प्यारे भारत के कॉमेडी मंत्री। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट या भारत सरकार सब कुछ कर रही है। भारत सरकार हटा देते हैं फिलहाल, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की बात करते हैं या बीजेपी गवर्नमेंट भी हटा देते हैं, सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी कितनी फासिस्ट हो गई है, कितनी ज्यादा क्रूर हो चुकी है, ह्यूमन राइट्स कितना ज्यादा वायलेट कर रही है। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी सबकी स्पाइंग करा रही थी, मुझे समझ में आता है कि कोई मोटो हो सकता है, कोई उद्देश्य हो सकता है, लेकिन हमारे प्यारे कॉमेडी मंत्री की स्पाइंग क्यों? भाई अब क्या बीजेपी चुनाव हारने की निंजा टेक्निक राहुल गांधी से सीखेगी? क्या यही है आपका सेकुलरिज्म? क्या यही है आपकी प्राइवेसी? क्या यही है आपकी राइट टू इक्वालिटी? बताइए मोदी जी, बताइए। क्या एक राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने मन से चुनाव हारने की टेक्निक बनाने का या चुनाव हारने की रणनीति बनाने का भी कोई अधिकार नहीं? क्या यही करेंगे आप मोदी जी? तो भैया इन सभी आरोपों के बीच भारत के आईटी मिनिस्टर निकलकर बाहर आए। अरे ये वाला नहीं, ताजा माल निकालो। हाँ, ये वाला। तो भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव निकल कर आए और उन्होंने लिखित में स्पष्टीकरण दिया कि भारत ने ऐसी कोई भी जासूसी नहीं कराई है या ऐसी कोई भी स्पाइंग नहीं कराई है। मगर हमारे प्यारे स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी का मतलब हमेशा रामदेव बाबा ही ले आएंगे क्या? तो हमारे प्यारे सुब्रमण्यम स्वामी जी और उनके साथ साथ पूरा विपक्ष ये मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि आईटी मिनिस्टर ने लिखित में स्पष्टीकरण दिया, तब भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया है। चलिए, ये सब बातें तो रही बातों की तरफ, लेकिन आइए अब सीरियस नोट पे जान लेते हैं कि ये सब चीजें जो विश्व स्तर पर और भारतीय स्तर पर चल रही है उसका इम्पैक्ट क्या निकलेगा या प्रभाव क्या पड़ेगा। पहली बात तो ये, जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अब अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, फोन, टैबलेट, मोबाइल, ये जितनी चीजें हैं वो अब अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योर कराएंगे, साथ ही साथ अपनी जानकारी भी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से साझा करेंगे। दूसरी बात ये, अब भाई आवश्यकता हो चुकी है और आविष्कार भी कोई ना कोई जल्द करेगा। तो दोस्तों, अब एंटी स्पाइंग सॉफ्टवेयर का जन्म होने वाला है, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जब स्पाइंग सॉफ्टवेयर बन चुका है और उससे स्पाइंग हो रही है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर निकल के आएगा जो एंटी स्पाइंग सॉफ्टवेयर बनाएगा और चीजों को सिक्योर करेगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जैसा कि एनएसओ ग्रुप इजराइल में है, पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल में बना, तो इजराइल को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक प्रेशर झेलना पड़ेगा और इजराइल के सामने या एनएसओ ग्रुप के सामने ये बात रखी जाएगी कि उन्होंने जिन लोगों की भी स्पाइंग करी है उनका डाटा शेयर करें, जिससे उन्होंने स्पाइंग करी है या कब करी है, कैसे करी है, इन सब बातों की जानकारी वो विश्व स्तर पर आकर दें या जिनकी करी है उन्हें बताएं कि हमने इतने दिन तक और ऐसे ऐसे करके आपकी जानकारी हमने ली है या स्पाइंग करी है। और साथ ही साथ इजराइल पे ये भी प्रेशर बनाया जाएगा कि वो एनएसओ ग्रुप को कहे कि
पेगासस को बंद कर दिया जाए, पेगासस की मैन्युफैक्चरिंग ना हो, पेगासस से स्पाइंग ना हो। और इजराइल को ऐसे डिप्लोमेटिक प्रेशर पे का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है तो इजराइल पेगासस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट तो बंद नहीं करेगा या पेगासस सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट तो बंद नहीं करेगा, मगर हाँ बिक्री या यूज थोड़ा घटा देगा, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं करने वाला इजराइल। चौथी बात, जैसा कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम भारत की शिकायत करेंगे यूएन में कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की स्पाइंग कर ली, तो जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से यूएन में स्पाइंग को, और खासकर इस तरह की जो स्पाइंग हुई उससे रिलेटेड कोई रिजोल्यूशन नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है या फिर कोई रूल नहीं है। तो अगर यूएन में जाके वो शिकायत कर भी दे तो कोई बहुत बड़ा फर्क भारत के ऊपर पड़ेगा नहीं। हाँ, अगर वो यूएन एचआरसी में शिकायत करते हैं तो कुछ फर्क पड़ सकता है, मगर बहुत नॉमिनल बातें हैं, भारत इन सब चीज़ों को सरपास कर जाएगा। तो दोस्तों, ये तो रही पेगासस से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो ये चाहता है कि पाकिस्तान यूएन में जाके भारत की यानी हमारे देश की शिकायत ना कर पाए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 10 दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।